तुम ने मेरे बेटे को हलाक किया है। मैं चाहती तो अभी और इसी वक्त तुम्हारी गर्दन तुम्हारे धड़ से अलग कर सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं जानबूझकर किसी की जान नहीं ले सकती। मुझे ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि मैं किसी मुजरिम को इसके जुर्म की सज़ा खुद दूँ। मैं कोई काफ की रियासत काफ की मलिका हूँ। तुमने जो जुर्म किया है वो नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, जिसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। लेकिन ये सज़ा यहाँ नहीं, मैं तुम्हें अपनी रियासत में ले जाकर दूँगी, अपनी रियाया के सामने। मैं अपनी रियाया के सामने तुम्हारा मुकदमा रखूँगी और इस बात का फ़ैसला अपनी रियाया पर छोड़ दूँगी कि तुम्हें शहज़ादा मागान की हलाकत की क्या सज़ा दी जाए। तुम्हें हमेशा के लिए रियासत के ज़ंदान में कैद किया जाए या फिर तुम्हें मौत की सज़ा दी जाए। तुम्हें मौत की सज़ा कैसे दी जाए, इसका फ़ैसला भी मेरी रियासत के जिन्नात और परियां करेंगे। इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ चाकाफ में ले जाऊंगी। बूढ़ी औरत ने कहा, और इसकी बात सुनकर उम्र यार चौंक पड़ा कि वो कोहकाफ की रियासत चाकाफ की मलिका है और इसने जिसे नाक समझकर हलाक किया है वो इसका बेटा शहज़ादा मागान था। मैंने आपके बेटे को जानबूझकर हलाक नहीं किया है मलिका आलिया। मैं उम्र यार ने हकलाते हुए कहा, मेरा बेटा हलाक हुआ है। ये जुर्म तो तुमने किया है। अब तुमने ये जुर्म जानबूझकर किया है या अनजाने में, मेरी नज़र में बहरहाल तुम मुजरिम हो और मुजरिमों को हर हाल में सज़ा दी जाती है। मलिका परी ने गुस्सीले लहजे में कहा। इससे पहले कि उम्र यार इससे कुछ कहता, मलिका परी ने हाथ में पकड़ी हुई तलवार हवा में उछाल दी। एक धमाका हुआ और तलवार हवा में उछलते ही गायब हो गई। मागा रोगा दाम्बो चोगा फौरन हाजिर हो जाओ, मलिका परी ने एक तरफ देखते हुए चीखती हुई आवाज़ में कहा। इसी लम्हे यके बाद 4 बार धमाके हुए और उम्र यार ने वहाँ 4 सुर्ख रंग के जिनों को जाहिर होते हुए देखा। इन जिन्नात के रंग गहरे सुर्ख थे। इनके जहरी हिस्सों पर स्याह रंग के जांघे थे और वो चारों सरों से गंजे थे। इन जिन्नात के हाथों में नेज़े थे और इनकी बड़ी बड़ी और घनी मूछें थीं जो इनके चेहरों पर फैली हुई थीं। चारों जिन्नात बेहद डरावने और खौफनाक थे। जाहिर होते ही उन्होंने मलिका परी को निहायत मौदवाना अंदाज में सलाम किया। ये आदमजाद मुजरिम है, इसने हमारे बेटे शहजादे मागान को तीर मारकर हलाक किया है। वो देखो हमारे बेटे की लाश, मलिका परी ने रूंधी हुई आवाज़ में कहा तो चारों जिन बुरी तरह से चौंक पड़े। उन्होंने पलटकर दीवार के पास पड़ी हुई शहजादी की लाश देखी तो इनके चेहरे गुस्से से बुरी तरह से बिगड़ गए। इस आदमजात को हमारे हवाले करने मलिका आलिया, इसने हमारे शहजादे को हलाक किया है। हम अभी और इसी वक्त इसके टुकड़े उड़ा देते हैं। इन जिन्नात ने गरजते हुए कहा। नहीं, मैं चाहती तो मैं भी इसे इसी वक्त हलाक कर सकती थी, लेकिन अगर मैं इसे यहाँ हलाक कर दूंगी तो ये इंसाफ नहीं होगा। इसने हमारे बेटे और चाकाफ के वली अहद को हलाक किया है, इसलिए ये जितना हमारा मुजरिम है इतना ही बड़ा ये हमारी रियासत का भी मुजरिम है। इसलिए हमने इसे ज़िंदा छोड़ दिया है। हम इसे रियासत में ले जाकर अपनी रियाया की अदालत में खड़ा करेंगे। शहज़ादा मागान की हलाकत के बदले में इसके साथ क्या सलूक करना है, इसका फ़ैसला रियाया करेगी। अगर रियाया चाहेगी तो इसे इसी वक्त हलाक कर दिया जाएगा, वरना इसे हमेशा हमेशा के लिए पाताल के ज़ंदान में कैद कर दिया जाएगा। मलिका परी ने कहा। जैसा आपका हुक्म मलिका आलिया, सुर्ख जिनों ने एक साथ कहा। वो उम्र यार को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे, जैसे इनका बस न चल रहा हो और वो अभी उम्र यार के टुकड़े उड़ा दें। मागा रोगा, तुम हमारे बेटे की लाश उठाओ और इसे रियासत में ले जाओ, और तुम दोनों इस आदमजात को उठाकर ले जाओ और इसे पाताल के ज़ंदान में कैद कर दो। मैं महल में जाकर शहज़ादा मागान की हलाकत और इसके मुजरिम के बारे में रियाया को बताने के लिए ऐलान आम करूँगी। कल सुबह मैदान सजाया जाएगा जिसके चारों तरफ चाकाफ की रियाया होगी
और इनके दरमियान इस मुजरिम को खड़ा किया जाएगा। फिर इसी मैदान में फैसला किया जाएगा कि शहजादा मगान के कातिल को क्या सज़ा दी जाए। इसे भी वहाँ बोलने का मौका दिया जाएगा ताकि ये अपनी सफाई दे सके, और अगर ये खुद को बेगुनाह साबित करना चाहे तो कर सकता है। मैं हर सूरत में अपने और इसके साथ इंसाफ करूँगी, क्योंकि मैं जालिम और बेरहम नहीं बल्कि इंसाफ पसंद मलिका हूँ। किसी के साथ नाइंसाफ़ी करना मुझे पसंद नहीं है। मलिका परी ने कहा तो उम्रो यार के चेहरे पर कदरे सुकून आ गया कि इसे बोलने और अपनी सफाई देने का मौका दिया जाएगा, वरना इसे ऐसा लग रहा था कि मलिका परी इसकी कोई बात सुने बगैर इसे मौत की या फिर हमेशा हमेशा के लिए पाताल के ज़ंदान में कैद की सज़ा सुना देगी। जो हुक्म मलिका आलिया, चारों जिन्नात ने एक साथ कहा और फिर दो जिन्नात शहजादा मगान की लाश की तरफ बढ़े, जबकि दो जिन्नात उम्रो यार की तरफ आ गए। इनमें से एक जिन ने उम्रो यार को कांधों से पकड़ा और दूसरा जिन उम्रो यार के पैरों के पास आ गया। इन दोनों ने उम्रो यार को उठाया और फिर वो उम्रो यार को लिए हुए यखलक गायब हो गए। उम्रो यार की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे दोनों जिन्नात इसे उठाए बिजली की सी रफ्तार से हवा में उड़ते चले जा रहे हैं। इसे तेज़ हवाओं के झोंकों के साथ जन्नाटेदार आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। काफ़ी देर तक वो खुद को इन जिन्नात के साथ हवा में उड़ता महसूस करता रहा। फिर इसे यूं लगा जैसे जिन्नात के उड़ने की रफ्तार कम हो गई हो और वो इसे उठाए बुलंदी से नीचे की तरफ जा रहे हों। कुछ ही देर में उम्रो यार को ऐसा लगा जैसे इसे ठोस ज़मीन पर लिटाया जा रहा है। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। तारीकी इतनी ज़्यादा थी कि हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। दोनों जिन इसे ज़मीन पर लिटाकर शायद पीछे हट गए थे। ये कौन सी जगह है? उम्रो यार ने कहा, लेकिन जवाब में इसे कोई आवाज़ सुनाई न दी। यहाँ कोई है? कौन है यहाँ? उम्रो यार ने एक बार फिर कहा, लेकिन इस बार भी इसे कोई जवाब न मिला। शायद जिन इसे वहाँ लिटाकर वापस लौट गए थे। अगर इन्हें जाना ही था तो मुझे इन जंजीरों से ही आज़ाद कर जाते। इस तरह पड़े पड़े तो मेरा सारा जिस्म अकड़ कर रह जाएगा। अब मैं क्या करूं? उम्रो यार ने परेशानी के आलम में बुड़बुड़ाते हुए कहा। कोई है? कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है? कोई है यहाँ? उम्रो यार ने इस बार भी गला फाड़ कर चीखते हुए कहा, लेकिन इस बार भी इसे कोई जवाब न मिला। मुहाफिज बोने। अचानक उम्रो यार को मुहाफिज बोने का ख्याल आया तो इसने जंबील के मुहाफिज बोने को आवाज़ दी। हुक्म आका। इसी लम्हे जंबील के मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई दी तो उम्रो यार के चेहरे पर रौनक सी आ गई। वो डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जंबील का मुहाफिज बोना भी किसी मजबूरी की वजह से इसे जवाब ना दे सके तो वो क्या करेगा। हुक्म के बच्चे, मेरी हालत देख रहे हो, मैं जंजीरों में बंधा पड़ा हूँ। फ़ौरन जंबील से निकलकर बाहर आओ, फ़ौरन। उम्रो यार ने वसीले लहजे में कहा। जो हुक्म मेरे आका। ये ले, मैं जंबील से बाहर आ गया हूँ। मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई दी। खाली हाथ बाहर आए हो अहमक बोने? अपने साथ शब चिराग हीरा क्यों नहीं लाए? उम्रो यार ने मुंह बनाकर कहा, आपने मुझे शब चिराग हीरा लाने का हुक्म नहीं दिया था। अगर हुक्म दे तो मैं इसे जंबील से निकाल कर ले आता हूँ। मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई दी। जाओ, जल्दी जाओ और जंबील से शब चिराग हीरा निकाल कर लाओ। इस खौफनाक तारीकी से मुझे खौफ महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बांधकर किसी तारीक कब्र में डाल दिया गया हो। उम्रो यार ने खौफ भरे लहजे में कहा, यह सच है आका, आप वाकई कब्र में ही हैं। मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई दी तो उम्रो यार बौखला गया। क्या मतलब? क्या तुम सच कह रहे हो? मैं सचमुच किसी कब्र में हूँ? उम्रो यार ने खौफ भरे लहजे में कहा। हाँ आका, ये कब्र है, चाकाफ की दुनिया की कब्र, जिसे वो पाताल का ज़ंदान कहते हैं। मुहाफिज बोने ने जवाब दिया। अरे बाप रे, ये कैसी मलिका परी है जिसने मुझे ज़ंदान के बजाय जिंदा कब्र में डाल दिया है? उम्रो यार ने कहा।
वो मलिका परी नहीं है आका, और ना ही ये चाहकाफ कोकाफ की रियासत है। मुहाफिज बोलने की आवाज़ सुनाई दी तो उमरो यार बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या क्या मतलब, ये तुम क्या कह रहे हो? इसने तो कहा था कि वो कोकाफ की रियासत चाहकाफ की मलिका परी है। उमरो यार ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। इसने आपसे झूठ बोला था, मुहाफिज बोने ने कहा। झूठ? उमरो यार के मुंह से निकला। हाँ आका, वो मलिका परी नहीं बल्कि पाताल की शैतानी दुनिया की काली मलिका थी। शैतान काली मलिका जो आपको अपने जाल में फंसाकर यहाँ लाई है, मुहाफिज बोने ने कहा। तो उमरो यार का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। क्या, ये तुम क्या कह रहे हो? पाताल की शैतानी दुनिया, काली मलिका और कैसा जाल? उमरो यार ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। पहले मैं जंबील से शब चिराग हीरा निकाल लाता हूँ आका, ताकि यहाँ रोशनी फैला सकूँ। अगर मैंने यहाँ रोशनी ना की तो अंधेरे में शैतान जिन आएंगे और आपको खौफनाक अजियतों में मुब्तला करेंगे और आपको इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि आपने जानबूझकर मादान को हलाक किया है, ताकि काली मलिका आपको अपने दरबार में सबके सामने खौफनाक सज़ा दे सके या फिर आपको अपना गुलाम बना सके। मुहाफिज पौने ने कहा। गुलाम? क्या मतलब? उमरो यार ने कहा। काली मलिका ने ये सारा खेल आपको अपना गुलाम बनाने के लिए खेला है आका, मुहाफिज पौने ने कहा। खेल? कैसा खेल? ये तुम क्या कह रहे हो मुहाफिज बौने? मेरी समझ में तुम्हारी कोई बात नहीं आ रही है। मुझे खुलकर बताओ, ये सारा चक्कर आखिर है क्या? उमरो ने बुरी तरह से सर मारते हुए कहा। आप थोड़ा सा इंतज़ार करें आका, मैं हीरा ले आऊँ, फिर यहाँ रोशनी करके मैं आपको इन जंजीरों से आज़ाद करूँगा। अंधेरे की वजह से मैं इस वक्त आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, वरना मैं आपको अभी इन जंजीरों से आज़ाद कर देता। बस कुछ देर इंतज़ार कर लें, फिर मैं आपको इन जंजीरों से भी आज़ाद कर दूँगा और आपको इस कब्र से भी निकाल कर ले जाऊँगा। मैं बस अभी गया और अभी आया। मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई दी और फिर उमरो यार को तेज़ सन्नाटेदार आवाज़ सुनाई दी। इसे अपनी जंबील में हरकत सी होती हुई महसूस हुई तो वो समझ गया कि मुहाफिज बोना जंबील में घुस गया है। ये मुहाफिज बोना क्या कह रहा था? मुझे वाकई इसकी बात की कोई समझ नहीं आई है। बूढ़ी औरत खुद को परस्तान की रियासत चाकाफ की मलिका बता रही थी और मुहाफिज बोना कह रहा था कि वो चाकाफ की मलिका परी नहीं बल्कि पाताल की शैतानी दुनिया की काली मलिका है, और ये काली मलिका मुझे अपना गुलाम बनाने के लिए ये सब खेल खेल रही है। कैसा खेल है ये? और वो ये पुरस्कार खेल मेरे साथ क्यों खेल रही है? और अगर वो वाकई काली दुनिया की काली मलिका है तो फिर वो मुझे अपना गुलाम क्यों बनाना चाहती है? मुहाफिज बोने के जाने के बाद उमरो यार ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। इसी लम्हे इसे तेज़ गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी तो वो चौंक पड़ा। ये कैसी आवाज़ है? उमरो यार ने कहा। इसी लम्हे इसे दो नागों के फुंकारने की आवाज़ सुनाई दी तो उमरो यार खौफ से कांप गया। नाग? कब्र में नाग घुसाए हैं? मुहाफिज बोले। फौरन जंबील से बाहर आओ, इन नागों को यहाँ से हटाओ, वरना ये मुझे काट लेंगे। मुहाफिज बोने उमरो यार ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। इसी लम्हे इसे यूं महसूस हुआ जैसे एक बड़ा सा नाग रेंगता हुआ इसके सीने पर चढ़ आया हो, और फिर अचानक उमरो यार को तेज़ फुनकारने के साथ अपने चेहरे के पास गर्म हवा का तेज़ झोंका सा महसूस हुआ, जैसे नाग अपना मुंह उमरो यार के चेहरे के सामने लाकर फुनकारा हो। अब तो उमरो यार की जैसे खिड़की बन गई। एक नाग इसके सीने पर आ गया था और दूसरा नाग उमरो यार को अपनी बगल में जंबील से लिपटता हुआ महसूस हो रहा था। मुहाफिज बोने उमरो यार ने भीची भीची आवाज़ में कहा, लेकिन जवाब में मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई न दी। तुम अपनी मदद के लिए जिस मुहाफिज बोने को पुकार रहे हो वो अब तुम्हारे थैले से बाहर नहीं आएगा। बातारा तुम्हारे थैले से लिपट गया है और इसने तुम्हारे थैले का मुंह बंद कर दिया है। अचानक उमरो यार को पुकारती हुई एक इंसानी आवाज़ सुनाई दी तो
उमरो यार रूह तक कांप उठा। तो क्या मतलब, तुम कौन हो? उमरो यार ने खौफ भरे लहजे में कहा। बातारा, ये हमसे पूछ रहा है कि हम कौन हैं। क्या हम अपना असली रूप दिखा लें? इस इंसानी आवाज़ ने किसी और से मुखातिब होकर कहा। नहीं, रहने दो, ये कमज़ोर सा बूढ़ा है, हमें देखकर इसकी रूह फना हो जाएगी। मलिका आलिया ने इसे अभी ज़िंदा रखने का हुक्म दिया है। ऐसा ना हो कि हमें देखकर खौफ से इसका दिल ही रुक जाए और ये हलाक हो जाए। दूसरी इंसानी आवाज़ ने कहा। तो क्या हम खुद को इसके सामने जाहिर ना करें? पहली आवाज़ ने कहा। नहीं, मलिका आलिया ने हमें इसके सामने जाहिर ना होने का हुक्म दिया है और हम मलिका आलिया का हुक्म किसी सूरत भी टाल नहीं सकते। दूसरी आवाज़ ने कहा, जिसे पहली आवाज़ ने बातारा कहकर पुकारा था। ठीक है, फिर यहाँ अंधेरा ही रहने दो ताकि हम इसे नज़र ही न आ सके। पहली आवाज़ ने कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर तुम लोग हो कौन? उमरो यार ने खौफ भरी मगर ऊंची आवाज़ में कहा। फ़िलहाल हम तुम्हारे मुहाफ़िज़ हैं, लेकिन मलिका आलिया ने हुक्म दिया तो हम तुम्हारी मौत भी बन सकते हैं, इसलिए चुपचाप पड़े रहो। पहली आवाज़ ने कहा। नहीं, मैं चुप नहीं रहूँगा। मुझे बताओ तुम कौन हो? और इस कब्र में मुझे 2 नागों के फुंकारने की आवाज़ें सुनाई दी थी। कहाँ है वो नाग? उमरो यार ने वसीले लहजे में कहा। हम ही हैं वो नाग जो तुमसे बातें कर रहे हैं। मैं तुम्हारे सीने पर सवार हूँ। मेरा नाम पूमार है और जिस नाग ने तुम्हारे थैले से लिपटकर इसका मुंह बंद किया है, इसका नाम बातारा है। वही आवाज़ सुनाई दी और ये सुनकर उमरो यार को वाकई अपनी रगों में खून जमता हुआ महसूस हुआ कि इसके सीने पर मौजूद नाग इससे इंसानी आवाज़ में बातें कर रहा है और एक नाग ने इसकी ज़ंबील का मुंह बंद कर दिया है ताकि इसमें से मुहाफ़िज़ बौना बाहर निकलकर इसकी मदद ना कर सके। लेकिन तुम मेरे सीने पर क्यों सवार हुए हो और दूसरे नाग ने मेरे थैले का मुंह बंद क्यों किया है? उमरो यार ने खौफ भरे लहजे में कहा। ताकि तुम उठने की कोशिश ना कर सको, इसलिए मैं तुम्हारे सीने पर सवार हूँ और दूसरा नाग तुम्हारे थैले से इसलिए लिपटा है कि तुम अपनी मदद के लिए अपने तिलिस्माती थैले का इस्तेमाल ना कर सको। नाग ने जवाब दिया। लेकिन मैं तो जंजीरों से बंधा हुआ हूँ, फिर मैं अपना थैला कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? और मेरा वो थैला आम सा थैला है, ये तिलिस्माती नहीं है। उमरो यार ने कहा। हम तुम्हारे इस थैले के बारे में जानते हैं, इस नाग ने वसीले लहजे में कहा। क्या जानते हो? उमरो यार ने कहा। सब कुछ जानते हैं। अब तुम चुप रहो। अब अगर तुम बोले तो मैं तुम्हें काट लूँगा और मेरे मुंह में जितना जहर मौजूद है वो मैं तुम्हारे जिस्म में मुंतकिल कर दूँगा। तुम एक लम्हे में हलाक हो जाओगे और मरने के बाद तुम्हारा जिस्म इसी हालत में गल सड़ जाएगा। नाग ने कहा तो उमरो यार के चेहरे पर खौफ लहराने लगा। लेकिन तुम चाहते क्या हो? उमरो यार ने खौफ के आलम में कहा। हम नहीं, पाताल की काली मलिका तुमसे कुछ चाहती है। इसके हुक्म से तुम्हें यहाँ लाया गया है और इसी ने हमें तुम पर मुसल्लत किया है। बातारा नाग ने कहा। क्या चाहती है काली मलिका और वो है कहाँ? उमरो यार ने इसी अंदाज में कहा। वो अपने काले महल में है, तुम फिक्र ना करो। अभी थोड़ी देर में काली मलिका के ग़ुलाम मौत बनकर तुम्हारे सामने आएंगे। वो तुम्हें सब कुछ बता देंगे कि काली मलिका तुमसे क्या चाहती है और तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। बातारा नाग ने कहा। कौन है वो ग़ुलाम? उमरो ने कहा। तुम इन्हें मलिका के ग़ुलाम और अपने लिए मौत कह सकते हो। अभी कुछ ही देर में वो यहाँ पहुँच जाएंगे। बातारा नाग ने कहा और मलिका के ग़ुलाम और अपने लिए मौत का सुनकर उमरो यार के जिस्म से पसीना फूट निकला। अच्छा, तुम ऐसा करो कि तुम मेरे सीने पर सवार रहो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कोई हरकत नहीं करूँगा, लेकिन अपने इस साथी से कहो कि ये मेरे थैले से हट जाए। थैला मेरी बगल में मौजूद है, वो हरकत कर रहा है तो मुझे बगल में गुदगुदी सी महसूस हो रही है।
मेरी हंसी निकल गई तो तुम बुरा मना जाओगे और तुमने बिला वजह मुझे काट खाना है। उमरो यार ने कहा, नहीं, मैं बुरा नहीं मनाता। तुम जितना हंसना चाहते हो हंस लो, क्योंकि जब मलिका के ग़ुलाम यहाँ आएंगे और वो तुम्हारे साथ जो सलूक करेंगे तो तुम अपनी सारी हंसी भूल जाओगे। बतारा नाग ने कहा, क्या मतलब? वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे? उमरो ने कहा, जब वो आएंगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मातारा नाग ने कहा, तो इनके आने से पहले तुम बता दो, तुम्हें बताते हुए क्या तकलीफ़ होती है? उमरो यार ने मुंह बनाकर कहा, तुम ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हो। अब बस तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकले, वरना। मातारा नाग ने फुंकारते हुए कहा, क्या वरना? उमरो ने मुंह बनाकर कहा। इसी लम्हे इसके मुंह से ज़ोरदार चीख निकल गई। इसे यूँ महसूस हुआ था जैसे नाग ने इसके मुंह के पास आकर ज़ोरदार फुंकार मारी हो। नाग के मुंह से निकलने वाली फुंकार में इस कदर गर्मी थी कि उमरो यार को अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस हुआ। अभी तो मैंने सिर्फ फुंकार मारी है, अगर मैं अपना जहर तुम पर उगल देता तो तुम्हारा चेहरा जलकर राख बन जाता। अब खामोश रहना, वरना। मातारा नाग ने फुंकारते हुए आवाज़ में कहा। तो उमरो यार ने यूं होंठ भींच लिए जैसे इसने अब वाकई ना बोलने की कसम खा ली हो। इसका चेहरा अभी तक जल रहा था, आंखों में मिर्चें भरी हुई मालूम हो रही थी। इसे इस कदर तकलीफ़ महसूस हो रही थी कि इसका दिल चाह रहा था कि वो ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दे, लेकिन मातारा की इस खौफनाक फुंकार ने इसकी चीखें सल्ब कर दी थी। इसलिए वो दांतों पर दांत दबाकर इस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहा था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि अचानक खटके की आवाज़ सुनाई दी तो उमरो यार ने दाएं तरफ सर घुमाया। इसी लम्हे इसने दीवार में से एक बौने आदमी के साए को बाहर निकलते देखा। इस साए के पीछे एक और साया था, वो भी बौना था। दोनों बौने साए इसके करीब आकर खड़े हो गए। इन दोनों ने स्याह रंग के लबादे नुमा लिबास पहने हुए थे, इसलिए वो तारीकी का ही जुज़ दिखाई दे रहे थे। ना इनके हाथ पांव दिखाई दे रहे थे और ना ही इनके चेहरे। तो ये है उमरो यार। अचानक एक चिश्ती हुई तेज़ आवाज़ उभरी तो उमरो यार लरस कर रह गया। ये आवाज़ बिलाशुबा बेहद खौफनाक और करीही थी। उमरो यार को चीखती हुई आवाज़ अपने कानों में घुसती और कानों के पर्दे फाड़ती हुई महसूस हो रही थी। हाँ मगालू, यही है उमरो यार। उमरो यार के सीने पर मौजूद बतारा नाग ने कहा, ठीक है, मैं अपने साथ चौगी को लाया हूँ, तुम दोनों इसे छोड़कर चले जाओ, हम खुद इसे संभाल लेंगे और इससे बात भी कर लेंगे। दूसरे साई की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, बतारा नाग की आवाज़ आई और उमरो यार ने नाग को अपने सीने पर रेंगते और नीचे उतरते हुए महसूस किया तो इसका रुका हुआ सांस जैसे बहाल हो गया। उमरो यार की जंबील से लिपटा हुआ नाग भी अपने बल खोल रहा था। चंद लम्हों में दोनों नाग फुंकारते हुए उमरो यार की टांगों की तरफ चले गए और फिर इनकी फुंकारें दूर होती चली गई। इन दोनों नागों के जाने के बाद उमरो यार ने सोचा कि अब जंबील से महाफिज बौना शब चिराग हीरा लेकर निकलेगा और यहाँ हर तरफ तेज़ रोशनी फैल जाएगी। रोशनी होते ही ये दोनों बौने साए, जो शैतानी साए मालूम हो रहे हैं, यहाँ से गायब हो जाएंगे और फिर वो महाफिज बौने के साथ इस कब्र से निकल जाएगा। महाफिज बौने, जल्दी निकलो जंबील से, मुझे इस अंधेरे से खौफ आ रहा है। जब काफ़ी देर गुजर गई और महाफिज बौना जंबील से शब चिराग हीरा लेकर बाहर न आया तो उमरो यार ने चीख कर इसे आवाज़ दी, लेकिन जवाब में महाफिज बौने की आवाज़ सुनाई ना दी। महाफिज बौने, कहाँ मर गए हो तुम? क्या तुम मेरे हो गए हो? मैं चीख चीख कर तुम्हें पुकार रहा हूँ और तुम मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। महाफिज बौने, उमरो यार ने ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए कहा, लेकिन फिर जवाब न दारद। तुम अपने जिस महाफिज बौने को पुकार रहे हो, इस तक तुम्हारी आवाज़ पहुँच ही नहीं रही है उमरो यार। अचानक एक बौने साए ने उमरो यार से मुखातिब होकर कहा, क्या मतलब?
तुम क्या कह रहे हो? उमरो यार ने बौखला कर कहा। तुम्हारा ये तिलिस्माती थैला हमारी मौजूदगी में नाकारा हो चुका है। जब तक हम यहाँ हैं, इस वक्त तक इस थैले से ना तो रोशनी की कोई ताकत निकल कर तुम्हारी कोई मदद कर सकती है और ना तुम इस थैले से अपनी मदद के लिए कुछ निकाल सकते हो। दूसरे बोनेसाई ने कहा, "कका, क्या मतलब? क्या तुम शैतान हो?" उमरो यार ने इसी अंदाज में कहा, "शैतान नहीं, हम तो शैतानों के भी बाप हैं, जिनसे रोशनी की ताकतें दूर रहना पसंद करती है।" पहले बोनेसाई ने कहा, जिसे मातारा नाथ ने मगालू कहकर पुकारा था। तुम दोनों क्या चाहते हो?" उमरो यार ने हिम्मत करके कहा। इसके चेहरे पर गुस्से और तशवीश लहराने लगी थी कि वो शैतानों की कैद में है। "हमारे सामने इकरार करो कि तुम काली मलिका के गुलाम हो और वो तुम्हें जो भी काम करने का हुक्म देगी, तुम इसका हुक्म ज़रूर पूरा करोगे।" मगालू के दूसरे साथी चोगी ने कहा, "क्या मतलब? मैं काली मलिका का गुलाम कैसे हो सकता हूँ और मुझे क्या ज़रूरत है कि वो मुझे हुक्म दे और मैं इसका हर हुक्म मानूँ?" उमरो यार ने मुंह बनाकर कहा, "अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो फिर हम तुम्हारा भयानक हशर करेंगे।" मगालू ने कहा, "क्यों? मेरा क्या कसूर है जो तुम मेरा भयानक हशर करोगे? कहाँ है तुम्हारी काली मलिका? बुलाओ इसे, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। वो मुझे धोखे से यहाँ लाई है। मैंने जिस नाग को हलाक किया था, मुझे मालूम हो गया है कि वो इसका बेटा नहीं था। इसने मुझे अपने जाल में फंसाया है। बुलाओ इसे, अभी और इसी वक्त बुलाओ।" उमरो यार ने गुस्सीले लहजे में कहा, "वो यहाँ नहीं आएगी, बल्कि तुम्हें इसके पास जाना पड़ेगा।" चोगी ने करख्त लहजे में कहा, "ठीक है, मुझे इसके पास ले चलो।" उमरो यार ने फौरन हामी भरते हुए कहा, "ऐसे नहीं, पहले तुम्हें हमारे सामने इकरार करना पड़ेगा कि तुम काली मलिका के गुलाम बनकर रहोगे और वो तुम्हें जो भी हुक्म देगी, तुम इसका हर हुक्म मानोगे।" मगालू ने पहले वाले अल्फाज दोहराते हुए कहा। इसके लहजे में बेपनाह सख्ती थी। "नहीं, मैं इस बात का इकरार नहीं करूँगा। मैं आज़ाद इंसान हूँ, मैं किसी का गुलाम बनकर नहीं रह सकता।" उमरो यार ने गुस्सीले लहजे में कहा, "तुम्हें काली मलिका का गुलाम बनना ही पड़ेगा उमरो यार।" चोगी ने चीख कर कहा, "क्यों, ज़बरदस्ती है क्या?" उमरो यार ने इसी अंदाज में कहा, "हाँ, ज़बरदस्ती ही समझो। अगर तुमने हमारे सामने इस बात का ऐलान ना किया कि तुम काली मलिका के गुलाम हो और इसके हर हुक्म के पाबंद हो, तो हम तुम्हारा भयानक हशर करेंगे। तुम्हें तरह तरह के अज़ाब और शदीद तरीन अज़ियतें देंगे, जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते।" मगालू ने गुर्राहट भरे लहजे में कहा, "मुझे ऐसा कोई तसव्वुर करने का शौक़ भी नहीं है।" उमरो यार ने मुंह बनाकर कहा, "तो करो इकरार कि तुम काली मलिका के गुलाम हो।" चोगी ने कहा। उमरो यार ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर इसने कुछ सोचकर होंठ भींच लिए, जैसे इसने इन्हें किसी बात का जवाब ना देने की कसम खा ली हो। "मुझे जवाब दो उमरो यार, क्या तुम काली मलिका के गुलाम बनोगे या नहीं?" मगालू ने चीख कर कहा, लेकिन उमरो यार ने इसकी बात का कोई जवाब न दिया। "तुम खामोश क्यों हो गए हो? बोलो, जवाब दो," चोगी ने भी चीखते हुए कहा, लेकिन उमरो यार खामोश रहा। "लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा," मगालू ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद घुर्राते हुए कहा। "तो फिर हम अपना काम शुरू करें," चोगी ने कहा। "हाँ, अब इसके सिवा कोई चारा नहीं। हमें हर हाल में इससे इकरार कराना है कि ये काली मलिका का गुलाम है और बस," मगालू ने कहा। "ठीक है, तो फिर मैं शुरू करता हूँ," चोगी ने कहा। "ये तुम क्या बातें कर रहे हो? क्या शुरू करने लगे हो तुम?" उमरो यार, जो खामोशी से इनकी बातें सुन रहा था, इसने तेज़ लहजे में कहा। इनकी बातें सुनकर इसे न जाने क्यों बेपनाह खौफ सा महसूस होने लगा था, जैसे वो दोनों इसके खिलाफ कोई भयानक मंसूबा बना रहे हों।